नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देखिए, योग के बारे में लोग सिर्फ समझते हैं और जानते हैं योग का मतलब फिटनेस, लेकिन योग अपने आप में एक विद्या है, एक ऐसी विद्या जिसमें आपको सिर्फ योग से फिटनेस नहीं मिलती, बल्कि जीवन जीने का तरीका क्या हो, आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, आप स्वस्थ कैसे रहें, आप आगे कैसे बढ़ें, आप इसके साथ साथ समाज को कैसे एक नया रूप दे सकते हैं, ये भी हमें योग सिखाता है। लेकिन क्योंकि लोगों के लिए योग फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का एक जरिया है, इसलिए आपको योगाभ्यास किस तरह से करना चाहिए ये तो सब जानना ही चाहते हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि सर्वोच्च सत्य के ज्ञान के लिए आपको योग तैयार भी करता है। अगर आप दुखी हैं तो आपको दुखों से निजात भी दिलाता है। आप अगर बहुत बेचैन हैं तो योग आपके अंदर धैर्य भी लेकर आता है। ये आप में कार्यकुशलता भी लाता है। मोटापे और चर्बी से जो लोग परेशान होते हैं, पहले हम उनके लिए बात करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए हमने जिक्र किया कि पहले फिटनेस के बारे में लोग ज्यादा समझते हैं योग से मतलब। तो आइए कुछ ऐसे आसन पहले आपको दिखाते हैं, बताते हैं, जो आपको मोटापे से छुटकारा दिला सकते हैं।
देखिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि योग के एक स्वरूप को आप जो देख रहे हैं, योग के बारे में इससे भी ज़्यादा आप लोग जानें, बेहतर तरीके से जानें, और इस पर हम आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस बीच खबर दिल्ली से भी आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये योग की तस्वीरें साझा की हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर ही योग किया, क्योंकि देखिए इस बार जो थीम है वो है योग एट होम। तो योग एट होम के मद्देनजर सभी, चाहे शासन के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, या फिर आम आदमी हो, सभी लोगों ने, क्योंकि इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम कोई है नहीं, इसलिए किसी ने पार्क में योग किया, किसी ने घर पर योग किया। तो जिसको जहां पर अवेलेबिलिटी रही, सभी लोगों ने उस हिसाब से योग किया है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने घर पर ही योग किया है, और योग की ये तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम नेताओं ने, तमाम दिग्गजों ने, यहां तक कि तमाम जो शासनिक अधिकारी हैं उन लोगों ने भी योग किया है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है 5वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं जब योग को लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहा। इससे पहले आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, शासनिक अधिकारी, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए कोरोना काल में घरों पर ही योगासन किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल भी ध्यान में मग्न हैं, ध्यान कर रहे हैं, और योग के तमाम आसनों के साथ साथ उन्होंने लोगों को संदेश भी दिया है। इस बीच उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को लेकर एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं, ताकि सिर्फ योग के बारे में जो अभी तक आप लोग जानते हैं सिर्फ वहीं तक आप सीमित ना रहे। शुरुआत ही मैंने इस बात से की कि योग के बारे में लोगों को लगता है कि सिर्फ जैसे आपको फिटनेस योग देगा, लेकिन आपकी जिंदगी के स्वरूप को बदल सकता है योग, समाज की सोच को बदल सकता है योग, बशर्ते हम योग के बारे में बेहतर तरीके से जानें। और योग के हर प्रारूप को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में देखिए बहुत सी बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा चौंका देंगी। उनमें सबसे खास बात यह है कि आपने आमतौर पर देखा होगा कि लोग अपनी जिंदगी के बारे में कुछ तय करते हैं और उसके बाद उसी ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से कुलदीप मलिक जी ने भी पीएचडी की कंप्यूटर साइंस में। सोचिए, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाला एक शख्स उसके बाद में फिर अपना जो मास्टर्स है वो करता है योगिक शिक्षा में। अब आप सोचिए, एकदम कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में आप हैं, फिर आप एकदम एक अलग शिक्षा में आ जाते हैं, और ये अपने आप में खास बात है। तो पहले कुलदीप मलिक जी के पास चलते हैं ये जानने के लिए। कुलदीप जी, ऐसा आपको क्या लगा कंप्यूटर साइंस, मतलब जो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में करे उनकी अपनी एक अलग बहुत ही इमेज हो जाती है, मतलब टेक्नोलॉजी में वो लोग अव्वल दर्जे के हो जाते हैं, अचानक से आप फिर इस ओर क्यों आ जाते हैं? ऐसा क्या उद्देश्य है आपका? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस टीवी चैनल का कि इस तरीके की परिचर्चा का आपने जो है आयोजन किया वर्ल्ड योगा दिवस के उपलक्ष्य में। और मैं देशवासियों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की और पूरे जो संसार की जनता है जो इस चैनल के माध्यम से हमको देख रही है, उनको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के बाद मास्टर डिग्री योग के अंदर, अरे ये इतना अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है कि शायद योग ही एक ऐसा जरिया है जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए हम सभी के लिए आवश्यक है। एक्चुअली हो क्या रहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब एक पैसा बनाने की मशीन बन रही जी। कहीं ना कहीं हमें अगर मानसिक शांति चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो उसके लिए आपको आज या कल, देर या सवेर योग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। शायद यही कारण रहा, मेरी भी काफी भागदौड़ भरी जिंदगी थी। शायद अगर मैं अपनी पास्ट की जिंदगी में जाऊं, मैं भी एक पैसे बनाने की मशीन था, लेकिन आज आपके सामने एक योगा एक्सपर्ट के रूप में बैठा हूं और मैं पूरे विश्वास और पूरी गंभीरता के साथ आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जैसा बदलाव मेरी जिंदगी के अंदर योग लेकर आया है, अगर आप योग को अपने जीवन में समाहित करेंगे तो शायद
आप भी अपनी जिंदगी, अपने जीवन के अंदर ऐसा ही बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन योग के लिए लोग सिर्फ सोचते हैं कि योग से मतलब है फिटनेस, योग से मतलब है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी। योग लेकिन अध्यात्म का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको सिर्फ लोग जानते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पर और भी ज्यादा प्रकाश डालें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कि अध्यात्म से कैसे जुड़ा हुआ है योग। जी पूजा जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और मैं यहाँ पर बता दूं कि जब हम योग की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर योग का मतलब केवल और केवल आसन और प्राणायाम से समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी इतना बड़ा दुर्भाग्य, अरे योग हमारे पूर्वजों की देन है, योग हमारी सभ्यता और संस्कृति का पार्ट है, लेकिन आज लोग योग का मतलब केवल और आसन और प्राणायाम से समझते हैं। पूजा जी, मैं आपको बताऊं कि योग की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अष्टांग योग की बात करनी पड़ेगी। अष्टांग योग का मतलब है योग के अंदर 8 अंग और केवल आसन और प्राणायाम उसके 2 हिस्से हैं। अगर मैं अष्टांग योग की बात करूं, वे 8 अंग कौन कौन से हैं? वे है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और हम केवल आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। और यहाँ पे पूजा जी एक और बात सोचनी है कि अगर ये जो अष्टांग योग है इसको आपने सीक्वेंस वाइज अपनी लाइफ में उतारना होता है। हम क्या करते हैं, हम यम और नियम की तो बात नहीं करते और हम पहुंच जाते हैं आसन और प्राणायाम पे। शायद ये तरीका सही नहीं है। आसन और प्राणायाम की शुरुआत ही तब हो सकती है जब आप यम की बात करेंगे, जब आप नियम की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी क्योंकि योग एक अपने आप में एक धर्म जैसा है और जब आप किसी भी धर्म को ग्रहण करते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। जी जी जी। और जी, योग भी अपने आप में एक धर्म है और उसके लिए पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल पूजा जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी आप देखो, जब अगर हम 6 साल पहले की बात करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में स्वच्छता के खिलाफ एक अभियान चलाया। जबकि मैं आपको यह बताना चाह रहा कि जो स्वच्छता है, जो सोच है, वो योग के दूसरे अंग के अंदर यानी कि नियम के अंदर वो दूसरा पार्ट है जो हमें बताती है कि हमें आंतरिक और बाह्य सोच पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हम योग की बात करते हैं, अगर हमने योग को अपने जीवन में समाहित किया हुआ है तो वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता से स्वच्छता का पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं योग को जीवन का पाठ बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि योग का मतलब क्या है। चाहिए क्या बताएं दर्शकों को? जी 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 बिल्कुल जी। देखिए, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और शायद इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक और देश के हर नागरिक तक पहुंचेगी, मैं तो यह चाहता हूं कि योग को हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, जिससे बचपन से ही जो बच्चे हैं, जो छात्र है, वो योग को समझे, उसको अपने जीवन में समाहित करे और पूरा का पूरा योग दर्शन उनके सामने हो। तो कहीं ना कहीं जब तक हम योग को और अध्यात्म को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट नहीं बनाएंगे तो ये योग का अधूरा ज्ञान हमारे सामने होगा और कहीं ना कहीं जैसे हमें योग को समझना चाहिए शायद हम उस तरीके से योग को कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं आपके पास आती हूँ इन तमाम पहलुओं को लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि योग को वाकई लोग समझें, अपनी जिंदगी में आत्मसात करें और हम जो सच में इसका असल स्वरूप है उसको ग्रहण कर सकें, उसको धारण कर सकें। रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के अनुसार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई मुख्यमंत्रियों ने योग किया, देश के प्रधानमंत्री ने योग किया। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की करें तो भूपेश बघेल ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रायपुर स्थित अपने आवास पर योग के विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई भी दी। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने योग को अपनी दिनचर्या में लोग शामिल करें, ऐसी अपील भी की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हिस्से हैं अष्टांग योग के। आसन इन सबको जोड़ता है, लेकिन यम और नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, तभी अष्टांग योग का लाभ
जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम का पालन करें। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से एक है योग, यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से एक है योग, यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से एक है योग, यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से देखिए, आज सीएम योगी ने भी कहा कि ये हमारे ऋषि मुनियों का प्रसाद है, ये उनके अपने आध्यात्म का प्रसाद है योग, जिसको आज हम फिर से एक बार ग्रहण करना शुरू कर चुके हैं। और पिछले 5 सालों में लगातार योग को प्रमोट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाई गई और भारत उसके लिए एक नई पहचान को पा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बता रहे थे कि अष्टांग आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे भी हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये अष्टांग कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, बच्चों के लिए डिप्रेशन, बड़ों के लिए डिप्रेशन, चारों तरफ यही चर्चाएं चल रही हैं। तो कुलदीप जी, आज जो हम बदले हालात देखते हैं समाज के, शायद उसकी वजह यह है कि हमने अपनी जड़ों को जो छोड़ा है। शायद ये उसकी वजह है कि आज हम ऐसे हालात में खड़े हैं कि आज हमें फिर से उन बातों पर चर्चा करनी पड़ रही है जो हमारी आत्मा में थी, जो हमारी परंपरा थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने। शायद जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा थी, शायद जो हमारे ब्लड के अंदर थी, जो हमारे खून के अंदर था, जो अभी आपने बताया कि जो हमारे आत्मा के अंदर था, वो कहीं ना कहीं हम जैसे, देखो ये एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बता रहा पूजा जी, अगर हम थोड़ा पूर्व में जाए, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हम बहुत समय तक गुलाम रहे। अगर हम गुलामी की बात करते हैं तो पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, इसके बाद फिर हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, और ये किसी से कोई बात छिपी भी नहीं। जब हम गुलाम रहे तो इस गुलामी के दौर पे कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने का इन लोगों ने काम किया। अगर हम सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा रोल हुआ वो हमारी शिक्षा व्यवस्था का हुआ। पूजा जी, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि भले ही मुगल हो या अंग्रेज हो, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया। हम आपको बताएं कि अगर हम योग और अध्यात्म की बात करें तो पूर्व काल में योग और अध्यात्म कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे। पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने इस योग और अध्यात्म को, सभ्यता और संस्कृति को शिक्षा व्यवस्था से अलग करने का काम किया। लेकिन शायद अब तो 70 साल से ज्यादा हो गया, टाइम हो गया, हम आजाद है और हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें भी आई। 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने देश में शासन किया। अब पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही देश में। लेकिन मैं पूरी गंभीरता के साथ आपके चैनल के माध्यम से देश के दर्शकों को यह बात बताना चाहता हूं
कि अभी तक जितनी भी राजनीतिक दलों की सरकार बनी उनको जो काम करना चाहिए था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर जैसे पूर्व में हमारी सभ्यता संस्कृति का, योग का और अध्यात्म का समावेश था, शायद वो समावेश ये फिर दोबारा से लेकर आते, जिससे इस देश का भला होता, इस राष्ट्र का भला होता। और आज जो समस्या आप गिनवारी की, छोटे छोटे बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अरे पूजा जी आपके पास में तो सारे आंकड़े हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे ज्यादा रोगी और छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार है, डायबिटीज के शिकार है, हाइपरटेंशन के शिकार है। अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बना देते, अगर हम योग और अध्यात्म को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बना देते, तो आज इस तरीके की भयंकर सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर हमको नजर ना आती। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद योग एवं अध्यात्म का डंका पूरे विश्व में बजाया, लेकिन मैं पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपको वाकई में ही योग को हिंदुस्तान और इस संसार के हर एक व्यक्ति का अभिन्न अंग बनाना है, तो कम से कम हमें हिंदुस्तान के अंदर योग और अध्यात्म को शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। इस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पूजा जी। देखिए, आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया योग कर रही है, लेकिन अब जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें आपका दिन बना देंगी। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर आपका दिन इसलिए बन जाएगा क्योंकि मोदी के काशी नगरी में जल योग की ये अद्भुत तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी। ये है छेदी बाबा जो कि जल योग कर रहे हैं। गंगा की मचलती धारा में सांसें रोक छेदी बाबा दोनों पैर बांधे पद्मासन कर रहे हैं। सर उनका गंगा की धारा में डूबा है। दूसरी तरफ शवासन भी कर रहे हैं। शव की भांति सांस रोके हुए गंगा के पानी पर शांत लेटे हैं छेदी बाबा। ऐसी अद्भुत तस्वीरें अविरल ही देखने को मिलती हैं, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है जहां में आपने जल में क्रीड़ाएं बहुत देखी होंगी, लेकिन ये जल योग है जो छेदी बाबा कर रहे हैं। चलिए हम अपनी चर्चा को फिर से एक बार आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुलदीप जी आपने जो बात की है वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की है, तो मैं जो देश में इस वक्त चिंता के विषय बने हुए हैं उनको लेकर मैं उससे जोड़ना चाहूंगी इस परिप्रेक्ष्य में। देखिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और क्योंकि योग साधना है, योग धर्म है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, तो ये जो समस्याएं आई हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, योग के जरिए या योग की साधना से, मैं योग के अष्टांग को साधना से जोड़ रही हूँ, ये योग की साधना से कैसे हम इन परेशानियों से पार पा सकते हैं? जी पूजा जी, देखिए मैं आपको ये बता दूं और अपने दर्शकों को ये बता दूं कि योग एवं साधना, अध्यात्म, जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का एक बहुत ही जबरदस्त हमारे पास हथियार है। और हम सभी को गर्व फील करना चाहिए कि जो ये योग और अध्यात्म की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारी देन है, ये हमारी सभ्यता संस्कृति का पार्ट है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और रही बात, देखिए पूजा जी, जो आप इन समस्याओं की बात कर रहे हैं, शायद जो मुद्दे आपने गिनाए, आपने 4 मुद्दे गिनवाए देश के अंदर, इन 4 मुद्दों पर भी मैं और मेरी टीम पूरी गंभीरता के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि जो मुद्दे देश की राजनीति में होने चाहिए, देश की राजनीति में मुद्दे होने चाहिए, हम सभी के गिरते स्वास्थ्य का देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए, पर्यावरण का देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के सम्मान का और देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का। ये सारे मुद्दे तो राजनीति में कहीं ना कहीं खत्म है। और देश की राजनीति में मुद्दे हैं जाति के, धर्म के, संप्रदाय के। तो कहीं ना कहीं जो योगी लोग हैं, जो योगी साधक लोग हैं, वो इन सब मुद्दों पर गंभीर है। जब आप योग को अपने जीवन के अंदर समाहित करेंगे तो आपकी धारणाएं उस टाइप की बन जाएगी, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए, अगर आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो यूं कहा जा सकता है, जैसे आमतौर पर जब परीक्षाएं होती हैं तो हमेशा टीचर्स भी ये कहते हैं कि रटिए मत,
समझिए, जी जी क्योंकि जब आप रटेंगे तो आप सिर्फ एग्जाम पास करेंगे, जब आप समझेंगे तो जिंदगी भर के लिए आप उस शिक्षा को अपने साथ अपनी जिंदगी में आत्मसात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आपको भी लगेगा कि योग की साधना इच्छा शक्ति से होती है। आप सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर हो, वहां पर हमारे जवान योग साधना कर रहे हैं।